नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है महंगाई राहत कैंप से संबंधित, जिसमें कहा गया है कि शिविरों में प्राप्त जन परिवेदनाएं संपर्क पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। कौन सा संपर्क पोर्टल? यह है राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिस पर जो जन सुनवाई एक तरह से की जा रही है, यानी पब्लिक की जो शिकायतें हैं वो इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसी ही शिकायतें जो कि महंगाई राहत कैंप के दौरान सामने आ रही हैं, उनको भी जन संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को महंगाई की मार से राहत दी। अब इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, महंगाई राहत कैंप की जो 10 योजना है, उनके अलावा भी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जिनका जिक्र कल किया गया। फिर आगे है, मुख्य सचिव ने कहा राजस्थान में निवेश के लिए उद्योगों का स्वागत है और यहाँ करौली में देव नारायण बालिका आवासीय विद्यालय शुरू किया जाएगा। इसको थोड़ा सा समझेंगे। महंगाई राहत कैंप, त्वरित पंजीकरण और तुरंत लाभ, पिछले कई दिन से ये लगातार चर्चा में है। यहाँ आप देख रहे हैं वही महंगाई राहत कैंप के जो लाभार्थी हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया और इनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा गया। अगले पेज पर उन्हीं लोगों के फोटोग्राफ्स हैं। फिर आगे यहाँ बढ़ते हैं। यह है विश्व संग्रहालय दिवस, जो कि कल था, यानी कि 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस था। इस दिन क्या था? जितने भी यहाँ के संग्रहालय हैं उनमें निःशुल्क एंट्री थी। छात्रावासों आवासीय विद्यालयों में आवेदन 23 मई से शुरू होगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसमें इस वर्ष यानी कि 2023-24 में कुल कितने? तो कुल 40,000 यात्री लाभान्वित किए जाएंगे। पहले ये संख्या कितनी थी? 20,000, जिसमें 18,000 थे रेल मार्ग द्वारा, 2,000 थे वायुयान मार्ग द्वारा। अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, दोनों में दुगनी कर दी गई है, यानी कि 36,000 है अब रेल मार्ग द्वारा और 4,000 जो है यात्री वो वायुयान मार्ग द्वारा। यह जानकारी है कि सरकारी विभाग बुनकर संघ और खादी बोर्ड के उत्पाद खरीदेंगे। अगली जानकारी, राजस्थान रोडवेज में कुछ नई बसें खरीदी जाएंगी और प्रदेश में बच्चों को कृमि संक्रमण में कमी आई, यानी राजस्थान में जो राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण कार्यक्रम है उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। और यहाँ है सुजस मोबाइल ऐप, जिसमें 1 लाख से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। तो सुजस में जो आप लोग कई बार पूछते भी हैं कि पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करें, जो ये डेली ई पेपर आता है वो आप सुजस मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहाँ वीडियो बुलेटिन भी आपको मिलती है और उसके अलावा सरकार की कुछ बहुत सारी योजनाएं, डेली की जो कुछ पब्लिकेशन है या कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं, कुछ फ्लैगशिप योजनाएं, ये सभी भी आपको यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होगा। आप देखते हैं इंडेक्स हमारा आज कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो 4 मुख्य जानकारी। सबसे पहले देव नारायण बालिका आवासीय विद्यालय, फिर विश्व संग्रहालय दिवस, तीसरा राजस्थान संपर्क पोर्टल और चौथा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले देव नारायण बालिका आवासीय विद्यालय। कहाँ ये शुरू किया जा रहा है? तो ये करौली जिले के अंधपुरा या आनंदपुरा में शुरू किया जा रहा है। कब से प्रारंभ होगा? तो शैक्षणिक सत्र 2023-24 से यह आवासीय विद्यालय प्रारंभ होगा और इसमें कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जिसमें 11वीं और 12वीं क्लास में विज्ञान संकाय के विषय भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 23 नए पदों का सृजन किया जाएगा। अब इन 23 नए पदों में कौन कौन होगा? तो विद्यालय में जिन जिन की जरूरत है, यानी प्रधानाचार्य से लेकर 4th श्रेणी कर्मचारी तक विभिन्न इसमें पद होंगे। अगली जानकारी, विश्व संग्रहालय दिवस, जो कि 18 मई 2023 को तो यानी कि कल ये था। इस दिन राजस्थान सरकार द्वारा या राजस्थान का जो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग है उसके द्वारा यहाँ के जो विभिन्न संरक्षित स्मारक हैं और जो संग्रहालय हैं उनमें पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क किया गया था। इन स्मारकों और संग्रहालयों में कल सेमिनार, प्रदर्शनी और शहनाई वादन आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। फिर है राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिसका उद्देश्य क्या है? ये शिकायत निवारण करने के लिए मंच प्रदान कराता है। तो आम जनता की जो भी शिकायतें हैं वो यहाँ इस पर दर्ज करा सकते हैं। अभी महंगाई राहत कैंप में भी इसका ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर पब्लिक को वहाँ कुछ समस्याएं आती हैं तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर उनको दर्ज किया जा सकता है। अब इस पोर्टल पर कैसी कैसी शिकायतें हो सकती हैं? बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित, सड़क से संबंधित या और भी अनेक तरह की जो योजना है सरकार की उनसे संबंधित कोई समस्या है, उनके क्रियान्वयन में कोई समस्या है, तो वो यहाँ दर्ज कराई जा सकती है। इसका हेल्पलाइन नंबर कितना रखा गया है? 181 मोबाइल ऐप और उसके साथ ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी यहाँ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अब इसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन का भी ऑप्शन है। वो कहाँ है? राजस्थान संपर्क केंद्र। ये कहाँ होंगे? ये पंचायत समिति और जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे राजस्थान संपर्क केंद्र।
जहां ऑफलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकेगी। स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था जो है वो जारी रखी जाएगी। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था क्या है? सुनवाई के 3 स्तर हैं, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। और तीनों किस दिन किया जाता है ये सुनवाई? तो गुरुवार के दिन, महीने के 3 गुरुवार, यानी प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरुवार को ब्लॉक स्तर पर और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई की जाती है। फिर है अगली योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ये आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वर्ष 2023-24 के बजट में, राज्य सरकार के बजट में ये घोषणा की गई थी कि अब इसमें जो तीर्थ यात्रियों की संख्या है वो 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 40,000। अब इस 40,000 को भी डिवाइड किया गया है 36 और 4। 36,000 रेल मार्ग द्वारा और 4,000 वायुयान मार्ग द्वारा। पहले कितनी संख्या थी? 20,000, जिसमें 18,000 थे रेल मार्ग द्वारा और 2,000 थे वायुयान मार्ग द्वारा। अब वर्ष 2013 से योजना शुरू की गई थी। जब शुरू की गई थी तब केवल रेल यात्रा का ऑप्शन था। फिर 2016 में इसमें रेल के साथ साथ हवाई यात्रा भी जोड़ दी गई। किस विभाग द्वारा संचालित है? देवस्थान विभाग द्वारा ये योजना संचालित की जाती है। इसका व्यय कितना होगा? तो इस विभाग द्वारा जो भी मतलब यात्री जो भी है इसमें जो पात्र हैं उनके द्वारा जितना भी खर्चा किया जाएगा वो पूरा देवस्थान विभाग द्वारा व्यय किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको उनके जीवन काल में कम से कम एक बार कुछ निर्धारित जो तीर्थ स्थान है उनकी यात्रा कराना, यानी वरिष्ठ नागरिकों को जीवन में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ लेने का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें अब लाभार्थियों की संख्या यहाँ दी गई है। यही आज की खास बात है कि 36,000 रेल मार्ग से और 4,000 वायुयान मार्ग से, यानी कुल कितनी कर दी गई वर्ष 2023-24 में? तो 36 और 4 40,000। यही पहले थी कितनी? 20,000। यहाँ थे 18 और यहाँ थे 2,000। पहले ये था 18 और ये था 2,000 और टोटल कुल कितने होते थे? 20,000। अब इसमें पात्रता क्या होगी? तो व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उनकी आयु मिनिमम कितनी हो? 60 वर्ष या फिर उससे अधिक हो, आयकरदाता ना हो, पहले उसने इस योजना का लाभ ना उठाया हो, यानी कि इस योजना का लाभ केवल जीवन में एक ही बार उठा सकते हैं। उनको जीवन साथी या सहायक को साथ ले जाने की अनुमति होगी और सहायक को साथ ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु कितनी हो? 70 वर्ष या उससे अधिक हो। साथ ही उन्होंने अकेले रेल यात्रा करने हेतु आवेदन किया है। आवेदक की अगर जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम है तो वो आवेदक के साथ आयु मतलब यात्रा कर सकते हैं, यानी कि जिसने आवेदन किया है उनकी आयु तो 60 वर्ष ही होनी अनिवार्य है, लेकिन अगर उनके जीवन साथी की आयु 60 से कुछ कम है तब वो आवेदक के साथ आयु यात्रा कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से तीर्थ स्थान है? इसमें कुछ नए तीर्थ स्थान भी जोड़ दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से जोड़ दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। जैसे रेल मार्ग द्वारा कौन कौन से तीर्थ स्थान? रामेश्वरम मदुरई, जगन्नाथपुरी तिरुपति बालाजी, द्वारकापुरी सोमनाथ, वैष्णो देवी अमृतसर, प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वृंदावन, सम्मेद शिखर पावापुरी, उज्जैन ओंकारेश्वर, गंगासागर कोलकाता, कामाख्या गुवाहाटी, हरिद्वार ऋषिकेश, बिहार शरीफ और वेलंकानी चर्च जो तमिलनाडु में है, ये सभी थे रेल मार्ग द्वारा। हवाई जहाज द्वारा केवल एक ही स्थल था, कौन सा? पशुपतिनाथ मंदिर जो कि काठमांडू में है। अब इसमें एक नई जानकारी ये है कि कुछ और तीर्थ स्थान जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से जोड़ दिए गए हैं? अयोध्या जोड़ दिया गया है इसमें, वैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है महादेव मंदिर, ये आदि इसमें जोड़ दिए गए हैं, यानी कि कुछ और तीर्थ स्थान अब इसमें शामिल हो गए हैं। पहले 14 और एक 15 थे, अब कुछ और भी जोड़ दिए गए हैं। फिर आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2023-24 में कुल कितने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है आपके 20,000, 40,000, 18,000 या 10,000। तो इनमें से क्या होगा सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।